तो वहीं बीकानेर में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसमें अधिक से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस दिन बीकानेर के सादुल क्लब ग्राउंड पर भाईचारा रैली का भी आयोजन होगा। आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस को इसकी जानकारी दी। तो वहीं एवन टीवी से बातचीत में गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जो कि जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या आयोजन रहेगा? देखिए, हर साल की भांति 14 अप्रैल को बाबा साहब की अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक एकता व संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पूरे जिले भर से किसान, गरीब, मजदूर, दलित सब आ रहे हैं। हमारा सोच है कि ये देश जो है 36 कौम का देश है, सभी धर्मों के देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, प्रत्येक धर्म का ध्यान रखा। अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि आपस में धर्मों को लड़ाने के लिए नफरत पैदा की जा रही है। इनके जो बीजेपी के नेता है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने आज ही सुना एक मदन दिलावर अशोक गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में जैसे वैसी बकवास कर रहा है। वैसे तो वो बदनाम है, असेंबली में भी इस तरह की बकवास करता है, लूज टॉक करता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी में। और मैं कहना चाहता हूँ ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को कि ये जो आप बीमारियां पैदा कर रहे हो और गलत लोगों की हैबिट कर रहे हो और हर नेता के बारे में गलत टिप्पणी करना, गलत बोलना, असंवैधानिक बात करना, ये बहुत ही गलत बात है। आप डेमोक्रेसी के माध्यम से ही उच्च पदों पर पहुंचे हो और ये जो आप परंपरा डाल रहे हो, ये देश तोड़ने की एक साजिश है, देश को कमजोर करने की साजिश है। आपने संविधान को जलाने का काम किया है। और ये आरक्षण में जो मदन दिलावर जैसे लोग जीत गए हैं, इनको आप एक मोहरा बना करके जिस तरह से यूज करके और महापुरुषों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जिस तरह की भाषा बुलवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप खड्डे खोद रहे हो, इन खड्डों में सबको गिरना पड़ेगा। आप इनके खिलाफ बुलवा के खुश हो रहे हो, आप खुश मत होइए। आप अगर अच्छी भाषा बोलोगे तो अगले अच्छी भाषा बोलेंगे। आप गलत सोच रखोगे तो आपके ऊपर भी पड़ने वाली बात है। लेकिन मुझे दुख है कि 60-70 साल राज किया कांग्रेस ने, ऐसी भाषा कभी नहीं बोली, ना उनके नेताओं ने बोली। लेकिन ये जो आरएसएस है, जिसके इशारे पे बीजेपी चल रही है और ये पूंजीपतियों के इशारे पे चल रहे हैं, और जिस तरह की परंपरा बनाना ये अच्छी बात नहीं है। और इन्हीं चीजों की तोड़ के लिए हम भाईचारा रैली कर रहे हैं, सामाजिक एकता रैली कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान के तहत चले और संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सब धर्मों को अलग अलग स्वतंत्रता है। मंदिर वाले मंदिर को पूजो, मस्जिद वाले मस्जिद को पूजो, गिरजे वाले गिरजाघर को पूजो, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में जाओ। भाईचारा रैली में टारगेट कुछ जनता हमारा कम से कम 10-15 हजार, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। गर्मी तेज रहेगी? गर्मी तेज है, उसके लिए हमने टेंट की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था की है। हमने सारी सुविधाएं जो है हमने ये गर्मी को देखते हुए की है। कूलर भी लगाएंगे। हमारा सोच यही रहेगा कि भी ज्यादा से ज्यादा जो है उनको, वो हम 3-4 घंटे बैठे हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्था जो है, टेंट की, ठंडे पानी की सारी व्यवस्था। पूरे देश में जहाँ 14 अप्रैल को बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं अम्बेडकर जयंती को लेकर, वहीं बीकानेर में जो सांसद पुत्र है रवि मेघवाल, वो भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं। वो 13 तारीख को कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उनके तो एमएलए बकवास कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। कोई संस्कार इनमें आएंगे? उनको पता लगा कि 14 को बड़ी रैली हो रही है तो उन्होंने 13 को जो है भ्रमित करने के लिए ये कहकर के प्रचार करेंगे कि 13 को हमने जयंती मना ली, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्बेडकर जयंती हमेशा 14 को ही होती है। फिर भी अगर वो मनाते हैं तो उनकी मर्जी। मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। भी तैयार किया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, एक कोई सामाजिक संगठन जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो हो सकता है उनके कई प्रदेशों के अध्यक्ष आएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आएगी, पूरे देश से जिला अध्यक्ष भी आएंगे। तो उनके बारे में क्या टिप्पणी करें? वो अपना काम कर रहे हैं। और हम 14 अप्रैल को करके ये जरूर उनसे पूछेंगे कि आप 15 साल एमपी रहे हो, हमें काम तो बताओ कि भारतीय जनता पार्टी से आप जीते हो। हमने 3 साल काम किए, हम हमारी किताब का विमोचन कर रहे हैं। तो अर्जुन राम जी भी बताए कि 15 साल में आपने क्या क्या काम किए। आपने शुरू में घोषणा की थी कि मैं हर साल किताब निकालूंगा, लेकिन एक आधी पुस्तक शुरू में तो दिखी थी, उसके बाद आज तक पुस्तक दिखी नहीं। तो मैं तो उनके लड़के के बारे में क्या कहूँ। मेन बात तो अर्जुन जी से है कि जो 3 बार पार्लियामेंट जीत के गए,
जो कोरोना भी वो भाभी जी के पापड़ से खत्म करते हैं। दीप जला करके अपनी पत्नी के साथ बैठ करके दीप जलाना है, मोदी जी का कहना है कोरोना भगाना है, ये इस तरह की अंधविश्वास की बातें करते हैं। कभी थालियां बजाते हैं, कभी ताली बजाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर जैसे पद पे रहे हुए व्यक्ति और लोगों को अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, ये वोट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आप विकास के मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में गए थे, आप ये बताएं कि बीकानेर में मैंने अमुक विकास के काम कराए, हमें अच्छा लगेगा। देखिए, निश्चित रूप से भाईचारा रैली का आयोजन 14 अप्रैल को होना है और जहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समर्थित रैली को कहा जा रहा है, जो रवि मेघवाल जो आयोजित कर रहे हैं, उस रैली के बारे में बताया कि अपशब्द बोले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा। मदन दिलावर के लिए भी कटाक्ष किया गोविंद राम मेघवाल ने। खासतौर पर बड़ी भाईचारा रैली का आयोजन बीकानेर में होने की उम्मीद है। 15,000 लगभग टारगेट है। के सिंह, A1 TV।